Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn some important questions from polity section of GK. So these questions are from this book, that is Military Nursing Service Examination book. This one. These are the important questions for MNS 2022 or 3. Okay, so let's start. The first question is, which country has the largest constitution? अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बाकी इसका आंसर है इंडिया. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. द सेकेंड क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मैनी ईयर्स टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना समय लिया था कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने के लिए? तो इसका सही आंसर है 2 years 11 months एंड 18 days. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, 2 years 11 month and 18 days, almost 3 years. Okay, who was appointed as the constitutional advisor of the assembly? The correct answer is B.N. Rao. B.N. Rao. Okay, the correct answer is B.N. Rao. The next question is, which fundamental rights have been adopted from which countries? मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ये कौन सी कंट्री से लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये लिया गया था यूएसए से. किससे लिया था? यूएसए से लिया गया था. ओके, so the next question is, from where we have borrowed the parliamentary form of government? The correct answer of this question is Britain, or you can say UK. UK से ये लिया गया था parliamentary form of government Indian constitution में. Okay, the next is, how many parts are there in Indian constitution? Indian constitution में कितने parts है? तो total there are 22 parts. Total there are 22 parts in Indian constitution. The next question is, which part is of the Indian constitution deals with fundamental rights? अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? टोटल 22 पार्ट्स है. तो जैसे पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, पार्ट 3, उनको रोमन नंबर्स में लिखा जाता है. ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है उसको, वो कौन सा पार्ट है? पार्ट 3. पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. The next question is, right to property is a. राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ. जो राइट टू प्रॉपर्टी है, देखो पहले एक ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था. ठीक है, ओरिजिनली वहाँ पे कितने राइट थे? टोटल 7 राइट होते थे फंडामेंटल राइट्स. अभी जो राइट्स है कितने हैं? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. तो पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो आर्टिकल नंबर 31 में आता था. ठीक है, नाउ इट इज़ कम अंडर आर्टिकल नंबर 300 ए. तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल नंबर 300 ए में रख दिया गया है, और वो अभी क्या बन गया है? लीगल राइट बन गया है. क्या हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी एक क्या बन गया है? लीगल राइट बन गया है. लीगल राइट बन गया है राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं तो उनको जो सिक्योरिटी है वो कौन देता है, कौन गार्ड करता है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट is the guardian of fundamental rights. So the next question is right to equality. अब देखो, there are total 6 basic fundamental rights. ठीक है, तो right to equality होता है वो आर्टिकल नंबर 14 to 18 के बीच में आता है. ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी. 14, 15, 16, 17 एंड 18. तो एमएनएस के लिए फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसको सारे राइट्स के नेम, कौन से आर्टिकल के अंदर कौन सा आता है, सब कुछ पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है, कौन से राइट को कहा गया है? ये होता है हमारा आर्टिकल नंबर 32.
आर्टिकल नंबर 32 उसके अंदर एक राइट आता है, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, लास्ट फंडामेंटल राइट, सिक्स्थ बेसिक फंडामेंटल राइट। तो वो होता है आर्टिकल 32 के अंदर और उसको कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? 26th ऑफ जनवरी 1950। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया था? 26th ऑफ जनवरी 1950। और अडोप्ट कब किया गया था? अडोप्ट किया था 26th ऑफ नवंबर 1949। ओके, 1949 को ये अडोप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल लॉ डे। क्या बनाते हैं? नेशनल लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं टोटल? तो टोटल देयर आर 22 पार्ट्स। कितने होते हैं? 22 पार्ट्स। नाउ हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा था? एवरीवन नोज दिस सॉन्ग। ये नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वंदे मातरम। इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चैटर्जी। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ था 16 मई को 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ठीक है। नाउ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? B.R. आम्बेडकर, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर। ठीक है। नाउ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर आर टोटल 8 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ देयर आर 12 शेड्यूल्स। देखो, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं एंड शेड्यूल्स आते हैं। सो currently there are 12 schedules, 22 parts and more than 395 or 400 articles. ठीक है, 12 schedules, 22 parts and more than 395 articles. Now part 3 of Indian Constitution ये डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। देयर आर 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स। नाउ आर्टिकल 12 से 35 के बीच में सारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स। और 5 रेट्स होती है। कितनी रेट्स होती है? 5। ये सारे के सारे क्या है? इम्पॉर्टेंट है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।